हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल फॉर फाइनेंस। दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे शॉर्टकट्स। कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक सारे के सारे शॉर्टकट्स हम जानेंगे। साथ में ये जो एक्सेल की शीट है जो कि आपको सामने भी दिख रही है, ये सब कुछ मैंने शेयर कर रखा है एक्सेल फॉर फाइनेंस के टेलीग्राम चैनल पे। डेट वाइज जिस डेट में वीडियो पब्लिश हो रखी है उसी डेट में आपको एक्सेल की शीट ये मिल जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं इस शीट के साथ में प्रैक्टिस करना तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के शीट को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल ए बी सी डी और यहाँ से लेकर के इस तरीके से कंट्रोल जेड तक टोटल यहाँ पे 23 शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जो कि एक्सेल में काम करते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट और नॉर्मली यूज्ड ये शॉर्टकट्स हैं। तो हम सब कुछ जानेंगे वन टू वन, इसकी हम देखेंगे कैसे फॉर्मूला इसका लगता है और कैसे शॉर्टकट्स काम करते हैं। सो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नाउ सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए होता है सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको शीट सेलेक्ट करनी है या कोई डेटा आपको सेलेक्ट करना है देन आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना होता है। जैसे अगर मुझे पूरी शीट सेलेक्ट करनी है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, देन जस्ट आई प्रेस कंट्रोल प्लस ए, तो यहाँ पे हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। अगर मुझे केवल यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है तो सिंपली मुझे इस टेबल में जाकर के कर्सर रखना है, देन कंट्रोल ए, और यहाँ पे आपका जो पूरा टेबल है ये हो गया सेलेक्ट। नाउ कंट्रोल प्लस बी, दिस इज बोल्ड। जो चीज़ें मुझे बोल्ड करनी है, थोड़ी सी जो बोल्ड लेटर्स मुझे चाहिए वहाँ पे उसको मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस बी मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और ये हो गया बोल्ड। अगर मुझे फिर से पुराने फॉर्मेट में चाहिए देन अगेन आई प्रेस बी और यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट में ये आ चुका है। नाउ कंट्रोल प्लस सी, दिस इज कॉपी। अगर मुझे ये डेटा कहीं दूसरी जगह चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी है बट मुझे एक और जगह पे चाहिए, देन सिंपली मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी प्रेस कर लेना है। देन अगर मुझे इसको यहाँ पे चाहिए सिंपली आई प्रेस कंट्रोल प्लस वी, जो कि पेस्ट का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस वी, वी फॉर विक्ट्री। सो कंट्रोल प्लस वी इज इक्वल टू पेस्ट। मुझे सिंपली यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देना है। देन जो भी डेटा है यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद कुछ ऑप्शन है, द नेक्स्ट वन इज फिल डाउन। फिल डाउन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मुझे फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबका सम कर लिया, ये जो नंबर्स गिवन है मैंने इसका सम कर लिया, मैंने सब कुछ यहाँ पे इसको सम कर लिया। सम करने के बाद जो नेक्स्ट वाला सेल है, नेक्स्ट वाले सेल में भी मुझे सेम फॉर्मूला चाहिए, देन आई जस्ट प्रेस कंट्रोल डी और यहाँ पे सेम फॉर्मूला ये आ चुका है। इसके बाद वाले सेल में भी मुझे सेम फॉर्मूला चाहिए, देन कंट्रोल प्लस डी, इसके बाद में भी देन कंट्रोल डी, देन इसके बाद में भी कंट्रोल डी। इस तरीके से जो भी फॉर्मूला है, मीन्स जो फिल डाउन है सेम चीज़ें, यहाँ पे फॉर्मेट भी सेम होते हैं, सेम फॉर्मेट भी आपका फिल डाउन होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई, दिस इज फ्लैश फिल। बहुत अच्छा है एंड बहुत ही यूजफुल ये शॉर्टकट है। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कुछ नेम्स गिवन है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम केवल चाहिए, सेकंड नेम मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे जय लिख लिया जो कि है फर्स्ट नेम, जय लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया, नेक्स्ट वाले सेल में हम पहुंच गए। नाउ मुझे यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैं कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूंगा आप देखेंगे जो फर्स्ट नेम है यहाँ से निकल के यहाँ पे आ चुका है। और इवन जो फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने जे कैपिटल लिखा था तो हर एक में आप देखेंगे जो फर्स्ट लेटर है दिस इज कैपिटल। इवन अगर आप चाहते हैं अगर लास्ट नेम को सेलेक्ट करके और उसको अलग निकालना देन आप ये भी कर सकते हैं। मैंने एस कैपिटल लिखा यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे सिंह है जो कि लास्ट नेम है, कंट्रोल प्लस ई मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया। आप देखेंगे सेम फॉर्मेट में इसी तरीके से आ चुका है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। अब देखेंगे अगर फॉर्मेट की अगर हम बात करें, जय मैंने जे यहाँ पे स्मॉल लिया, आप फिर से आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल ई जैसे मैं प्रेस करता हूँ आप देखेंगे सेम फॉर्मेट में इस तरीके से आ चुकी हैं। नाउ इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है दिस इज कंट्रोल प्लस एफ। अगर मुझे कोई चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मुझे यहाँ पे टोटल कहाँ पे लिखा हुआ है वो मुझे फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, आप देखेंगे जो कर्सर है मेरा यहाँ पे टोटल पहुँच चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है और यहाँ पे जो सेल नंबर है यहाँ पे F16 नेम बॉक्स में यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, देन यहाँ पे ऑलरेडी टोटल पे पहुँच चुका है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गो टू। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस जी मुझे यहाँ पे प्रेस करना है। अगर मुझे किसी सेपरेट सेल में मुझे जाना है, फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे मान लीजिए कि A1 में मुझे पहुंचना है देन आई जस्ट प्रेस A1 और यहाँ पे मुझे ओके प्रेस कर देना है। आप देखेंगे जो कर्सर है ऑलरेडी A1 पे पहुंच चुका है और आप यहाँ पे देखेंगे नेम बॉक्स में भी A1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये है गो टू। देन कंट्रोल प्लस एच, दिस इज फाइंड एंड रिप्लेस। अगर कंट्रोल प्लस एच मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है रिप्लेस का ऑप्शन और यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे रिप्लेस करनी है, जैसे कि टोटल में, टोटल की जगह पे मुझे सम करना है, मीन्स टोटल जहाँ पे लिखा हुआ है उसके जगह पे मुझे चाहिए सम, SUM। और यहाँ पे आप देखेंगे रिप्लेस ऑल लिखा हुआ है, तो जितने भी शीट में टोटल है उसके जगह पे सारा कुछ सम हो जाएगा। तो अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक ही साथ में सब कुछ रिप्लेस ऑल हो जाएगा, मीन्स टोटल का सम हो जाएगा सारी जगह।
अदरवाइज रिप्लेस ये 1 to 1 रिप्लेस होता है तो 1 to 1 रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ रिप्लेस ऑल, आप देखेंगे डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। आप देखेंगे यहाँ पे 3 रिप्लेसमेंट्स, एक तो यहाँ पे है, देन इसके अलावा भी यहाँ पे एक है, एंड देन इसके अलावा भी आप देखेंगे ये वाला जो टोटल है ये हो चुका है सम। तो यहाँ पे जो 3 रिप्लेसमेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली हो गई। देन द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आप देखेंगे ये है आई, कंट्रोल प्लस आई। अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई से ये इटैलिक हो गया। फिर से मुझे अगर प्रीवियस पोजीशन में इसको लेके आना है देन अगेन कंट्रोल प्लस आई, तो ये ऑलरेडी प्रीवियस पोजीशन में आ चुका है। कंट्रोल प्लस के, अगर मुझे कोई हाइपरलिंक यहाँ पे इंसर्ट करना है, फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे वेबसाइट, मुझे सम की जगह पे वेबसाइट का यहाँ पे कोई लिंक यहाँ पे शो करना है, तो मैं यहाँ पे सम पे कर्सर रख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस के प्रेस करा, आप देखेंगे यहाँ पे ब्राउज पेजेस, तो जिस पेज को आपको ब्राउज करना है, कौन से पेज, जैसे मान लीजिए कि मैं वेबसाइट जो है https ravindroojha.com अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो सम पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो आपका इंटरनेट ब्राउज़र एक्सप्लोरर होता है उसमें ये ओपन होता है, तो जल्दी से ये फटाफट से अभी आप देखेंगे ये ओपन, जैसे मैंने क्लिक करा ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया और इसमें ये ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देखेंगे जो वेबसाइट है ये हो चुकी है ओपन, और अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एल एंड दिस इज टू क्रिएट ए टेबल। अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है उतनी सिलेक्शन करके और कंट्रोल प्लस एल मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन जैसे यहाँ पे टेबल गिवन है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस एल मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। यहाँ पे पूछेगा कौन सा टेबल आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो फिर से सिलेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको ओके प्रेस कर देना है सिंपली। यहाँ पे हमारा टेबल आ चुका है। कैसे फाइंड आउट करना है कि टेबल आ चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे एक नया टैब आ जाएगा डिज़ाइन का। अगर आप चाहें तो जो टेबल्स हैं, टेबल्स के फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई दूसरे कलर का टेबल चाहिए देन आई कैन चूज इट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पे जो टेबल का कलर है वो भी चेंज हो गया। अब अगर आपको इस टेबल को हटाना है, नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज, आपको बस यहाँ पे प्रेस कर देना है। देन दिस विल कन्वर्ट टू रेंज, और ये ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर में कर देता हूँ ताकि फॉर्मेट जो है वो उस तरीके से पहले जैसे सब कुछ आ जाए। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है दिस इज कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन दिस इज फॉर न्यू शीट। कंट्रोल प्लस एन में जैसे प्रेस करूंगा एक नई एक्सेल की सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ओ। अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करनी है देन आई हैव टू जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस ओ, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो भी, यहाँ पे आप देखेंगे जो कीवर्ड्स, जो भी मुझे वर्कशीट है, जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, मुझे अगर किसी में से इसमें से ओपन करना है देन आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट और वो ओपन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ओ के बाद दिस इज प्रिंट। तो कंट्रोल प्लस पी, यहाँ पर मुझे प्रिंट अगर कुछ करना है तो यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे वो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है कंट्रोल प्लस पी का, और जो भी आपकी सिलेक्शंस हैं यहाँ पे सिलेक्शंस करके और उसके बाद इसको प्रिंट आप कर सकते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन दिस इज कंट्रोल प्लस आर। ये है फिल राइट का ऑप्शन। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे जो भी पेमेंट्स हैं अगर मैं इसको सारा का सारा सम करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको सम कर लिया, यहाँ पे सब कुछ मैंने सम का फॉर्मूला लगा कर इसको टोटल कर लिया, और मुझे यहाँ पे सेम फॉर्मूला इसके राइट में भी चाहिए। सो अगेन आई हैव टू जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस आर राइट। अगेन इसके बाद भी मुझे सेम फॉर्मूला चाहिए देन कंट्रोल प्लस आर, और ये सेम का सेम फॉर्मूला यहाँ पे राइट में आ चुका है, इंक्लूडिंग फॉर्मेट भी सब कुछ आएगा साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव, द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस होता है सेव करने के लिए। अगर मुझे जो शीट है इसको सेव करना है, जैसे अगर मैं एक नई शीट यहाँ पे लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एन मैंने न्यू शीट के लिए प्रेस करा और मुझे इस शीट को सेव करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने के बाद ये सब कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है देन सिंपली हैव टू क्लिक ऑन डेस्कटॉप, अदरवाइज आपको डाउनलोड्स में अगर सेव करना है तो आप डाउनलोड्स पे यहाँ पे सेव करके इसको सेव कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल प्लस टी। अगर आपको कोई टेबल ऐड करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी यहाँ पे प्रेस करा, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि टेबल आप सेलेक्ट करिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको टेबल चाहिए। सो अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शंस कर लिए एंड देन आई हैव टू जस्ट प्रेस ओके हियर, और यहाँ पे आप देखेंगे जो टेबल है टेबल बन चुका है। तो इस तरीके से टेबल आप बना सकते हैं। अगेन आपको अगर टेबल को डिलीट करना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन है, देन ओके यस यहाँ पे मैंने कर दिया। देन यहाँ पे जो टेबल है ये नॉर्मल कन्वर्ट हो चुका है, नॉर्मल रेंज में सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसको भी नॉर्मल
करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर लिया, एकदम पहले जैसा नॉर्मली सब कुछ आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी हैव कंट्रोल प्लस यू, दिस इज अंडरलाइन। अगर मुझे सब कुछ ये अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन हो चुका है। अगर मुझे फिर से नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है, अगेन कंट्रोल प्लस यू, यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल प्लस वी। अगर मुझे पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कंट्रोल प्लस सी मैंने कॉपी करा था, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के बाद यही सारे ऑप्शंस थे जो मैंने पेस्ट करा था। इस तरीके से आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा, देन कंट्रोल प्लस वी, वी फॉर विक्ट्री, ये हो जाएगा पेस्ट। तो कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। नाउ अगर मुझे जो करंट वर्कशीट है इसको क्लोज करना है, देन आई हैव टू जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करूंगा, यहाँ पे पूछेगा कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है। अगर आपको नहीं सेव करना है तो आप डोंट सेव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर सकते हैं। तो मुझे इसको वैसे बंद नहीं करना है क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें भी बतानी है, सो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कैंसिल कर दूंगा। अदरवाइज जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो वर्कशीट है ये क्लोज हो जाएगी। इसके बाद कुछ ऑप्शन है, दिस इज कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स, अगर आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, इसको उठा करके मुझे यहाँ पे करना है। सो सिंपली आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एस आपको प्रेस करना है और यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल वी जो पेस्ट का ऑप्शन है इसको आपको प्रेस करना है। तो ये सब कुछ उठ के यहाँ पे आ चुका है। द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज कंट्रोल प्लस वाई, दिस इज रिपीट द लास्ट एंट्री। इससे पहले हम समझ लेते हैं कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए। अगर मुझे मान लीजिए कि ये जो एक्शन है हमने जो यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ से कट करके पेस्ट करा था, अगर मुझे फिर से दोबारा वैसे ही चाहिए, देन कंट्रोल जेड में यहाँ पे प्रेस करूंगा। तो ये जो प्रीवियस पोजीशन था, जो कट करने के पहले जो पोजीशन था उसमें ये आ चुका है। तो अगर मुझे यहाँ पे मैंने तो कट कर लिया, कंट्रोल प्लस जेड मैंने प्रेस करा और यहाँ पे जो प्रीवियस पोजीशन है उसमें आ चुका है। लेकिन अगर जो पहले था ऑलरेडी जैसा था, अगर मुझे वैसा ही चाहिए तो कंट्रोल वाई मुझे प्रेस करना है। आप देखेंगे ये यहाँ पे आ चुका है। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। एक स्टेप थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कंट्रोल प्लस जेड से, और सेम स्टेप अगर हमको आगे जाना है, उसी स्टेप पे प्रीवियस अगर हमको जाना है, देन कंट्रोल प्लस वाई। सो एक होता है अंडू के लिए एंड द सेकंड कंट्रोल वाई इज इक्वल टू रीडू। एक बार फिर से इसको हम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस जेड, अगेन कंट्रोल प्लस जेड अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑप्शन। मैं दो बार कंट्रोल प्लस वाई अगर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे दो बार कंट्रोल वाई प्रेस करने पे जो प्रीवियस एंट्री है सेम उसी तरीके से ये हो चुका है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टकट्स फ्रॉम कंट्रोल ए टू कंट्रोल जेड। आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। प्लस वीडियो को भी शेयर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।